पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है। एक बार एक संत के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा, डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पे ले आया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा, मैं जाके गुरु से कहूँगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों गुरु के सामने पहुँचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बातें कहा सुनाई। भंते, मैंने इसको बहुतेरे रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। गुरु ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। अच्छा, गुरु ने पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। गुरु ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने उस स्त्री की प्राण रक्षा के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है। सर पर लाद के लाया है, वह भी इसीलिए कि मुझसे इसकी शिकायत कर सके। बोलो, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। सारांश, पाप केवल शरीर से नहीं, मन से भी होता है।